हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो आप तक आते आते शाम हो गए होंगी, आपकी ज़िंदगी के लॉके लग गए होंगे। कोई बात नहीं, अब अपन बात करने वाले टैक्स के बारे में। टैक्स में नहीं लगेंगे इसका अपन पूरा कोशिश करेंगे। लॉ के तो लग गए पर टैक्स में ना लगी इसकी पूरी कोशिश करेंगे अपन। और आज का वीडियो चालू कर देते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो लॉ में हुआ है वो हादसा जो लॉ में हुआ है, अच्छा हुआ हो बुरा हुआ हो, सब भूल जाओ, कोई बात नहीं। अपने को टैक्स का पेपर अभी भी अपने हाथ में है, तो जो भी लॉ में हुआ है भूल जाओ, लाइक योर एक्स, भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। अब एग्जाम से आने के बाद बस आपको आधा पौन घंटा एक टाइम पास करना है। आपका जो भी लॉ का गुस्सा रहा वो घर में छोटे भाई बहन के ऊपर निकाल लो, दोस्त के ऊपर निकाल लो, पर आपका गुस्सा यही कि यही निकल जाना चाहिए। आपको लॉ के बारे में अभी किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। जो है अपन अब टैक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं अब टैक्स के बारे में। टैक्स को आपको रिवीजन कैसे करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। जो गलतियां करते हैं, सबसे बड़ी गलती सब लोग करते हैं इंडिया में, हर एक स्टूडेंट करता है, मैं भी करता था। मैं सीए फाइनल फिर सेल्फ स्टडी से निकाला है, तो मुझे पता है मैं कौन सी गलतियां करता था, बाद में मैंने कौन सी गलतियां नहीं की। तो मैं आपको भी वही सलाह देना चाहता हूँ ये वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके जाना वीडियो। तो सबसे पहले गलती करने वाले हैं इंडिया में पूरे हर एक स्टूडेंट। जो गलती करने वाला है, एक तो आपका आधा घंटे का आराम हो गया, मस्त टाइम पास कर लो, सॉन्ग सुन लो, दोस्तों के साथ बातें कर लो और लग जाओ अपने पढ़ाई के लिए, टैक्स के पढ़ाई के लिए। और पढ़ाई करते करते सबसे पहली गलती हो जाती है अपनी कि अपन थक के आ जाते हैं, सर आज अपने को पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा मन नहीं है। तो क्या करें, हम लगा लेते रिविजन लेक्चर्स। रिविजन लेक्चर्स या फिर मैराथन लेक्चर, लाइव चलते हैं मैराथन लेक्चर भाई। 20-20, 25-25 हज़ार स्टूडेंट देखते वो लेक्चर लाइव। अरे मेरे भाई, वो टीचर वो फैकल्टी सिखा रहा है ना, वो उसका रिवीजन हो रहा है, तू क्या कर रहा है, बस तमाशा देख रहा है, देख रहा है कि क्या चल रहा है। एक कान से सुन रहा है सेक्शन, एक कान से छोड़ दे रहा है तू सेक्शन। तू तेरा दिमाग नहीं लगा रहा है यहाँ पे, तेरा रिविजन नहीं हो रहा है यहाँ पे, मेरी बात को समझो। जब आप खुद से रिवीजन करोगे, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, तभी ये 1.5 दिन आपको इफेक्टिव लगेगा। लेक्चर देखने में टाइम वेस्ट मत करो ज़्यादा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेक्चर देखते बैठ जाते, फिर पूरा हो जाता, फिर से कुछ भी याद नहीं आता। मत देखो भाई, मत देखो। अगर आपको कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा कि कोई कंसेप्ट है या फिर कोई क्वेश्चन है, उसके रिलेटेड आप लेक्चर देख सकते हो। या फिर आपको आज 12 बजे तक पढ़ना है और आपका 10 साढ़े 10 बजे सब खत्म हो गया, यार बस हो गया अभी, फिर भी अपने को पढ़ना ही है, तो आप लेक्चर लगा सकते हो। 1 घंटा 1.5 घंटा लेक्चर देख सकते हो। पर आप पूरा दिन भर लेक्चर देख रहे हो तो फिर आपको इसका फायदा नहीं होने वाला है, मेरी बात को समझो भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ जितना हो सके उतने लेक्चर अवॉइड करने की कोशिश करो। जितना हो सके सेल्फ स्टडी बेस प्लान बनाओ 1.5 दिन का, और उसके हिसाब से पढ़ाई करना चालू कर दो। अब सर कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए बोलता हूँ मैं, वो भी बोलते हैं। अब चलो एक बार डिस्कस कर लेते कि आपको आज कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए। सर ये तो हर एक फैकल्टी बोलता है, आप अलग क्या बोलोगे। अरे मेरी बात को समझो, हर एक फैकल्टी बोल देता है कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है। मैं वैसा नहीं बोलने वाला, मैं वैसा नहीं बोलने वाला। मुझे पता है आप थक के आए हो, लॉ का पेपर आपको हार्ड गया, डिफिकल्ट गया, इजी गया, मुझे कुछ लेन देना नहीं उससे। आज थक के आए वो इंपॉर्टेंट है और टैक्स का पेपर अच्छा जाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज ऐसे चैप्टर उठाने के, ऐसे कंसेप्ट उठाने के जो आपको नींद से उठाए फिर भी आने चाहिए। मतलब इतने इजी चैप्टर उठाओ आज कि वो देखे कि खत्म, बात खत्म, देखे कि बात खत्म। तो वैसे चैप्टर कौन से मैं आपको वो बता देता हूँ, बस एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर इजी है, आपने पढ़ के रखा होगा। तो वो चैप्टर में से आप जितना चाहिए उतना आज खत्म कर सकते हो। तो एक बार लिस्ट डिस्कस कर लेते। तो देखो, इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस, हेड्स में बात की तो हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और टीडीएस के कुछ सेक्शन। टीडीएस में आपको कैसा पढ़ना है कि देखो 194 से ये समझो, 194 से में कितना है, पेज पलटाते पलटाते पढ़ना है आपको। मतलब कुछ चैप्टर जो है, अब रेसिडेंशियल स्टेटस आप पूरा पढ़ लो, सारे कंडीशन पढ़ लो, हाउस प्रॉपर्टी पूरा पढ़ लो, अदर सोर्सेस पूरा पढ़ लो, इसमें अच्छे कंडीशन, इसमें सारी चीजें देखे रखी है। उसके बाद में
क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आधे घंटे में पूरा रिवीजन हो जाएगा, ये दोनों चैप्टर भी पकड़ लिया आपने, पर आपको खुद से याद करना है। सेक्शन क्या है, सेक्शन में क्या लिखा है, ये आपको खुद से याद करना है, खुद से सोचना है। अब रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता, पर खुद से याद कर करके आपने को रिवीजन करना है। ये रहे कुछ डीटी के चैप्टर। जीएसटी में आपको बता देता हूँ, सप्लाई इजी चैप्टर है। उसके बाद में टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, ये दोनों कुछ ज्यादा आते नहीं एग्जाम में, कभी कभार आ जाते हैं, पर फिर भी देख लो। उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, सप्लाई इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये चैप्टर में, इजी इजी चैप्टर है, आपने पढ़ लिया आपको समझ में आ जाएगा क्या है चैप्टर में, क्या है क्या नहीं, सारे क्वेश्चन आपको कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। ये कुछ चैप्टर जो आप आज खत्म कर सकते हो कोई भी कंडीशन में, इजी चैप्टर है, आपको ज्यादा दिमाग को आज ज्यादा लोड नहीं देना है, थक के आए मुझे भी पता है, तो आपको जितने इजी चैप्टर है उतने आज निपटाने की कोशिश करो, जिसको आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने को यहाँ पे लेने हैं। तो आप डिसाइड करो आपको कौन से चैप्टर ईजी लगते हैं, आप डिसाइड करो। कोई भी फैकल्टी बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ, या फिर कोई दोस्त बोल रहा है ये चैप्टर इजी है, कर ले, मत भरोसा रखो उस पर। आज 1.5 दिन अपने हाथ का, वो आप खुद से यूटिलाइज करो। जो भी चैप्टर आपको इजी जा रहा है, आपको अगर पीजीबीपी इजी जा रहा होगा, पीजीबीपी चालू कर दो भाई। आपको लग रहा है कि पीजीबीपी के हर एक सेक्शन मुझे आते हैं, हर एक कंसेप्ट मुझे आता है, पीजीबीपी चालू करो, खुद से रिविजन करना, कोई भी दिक्कत नहीं। बट आपको जो इजी लग रहे होंगे तो आप वो चैप्टर से चालू कर सकते हो। नेक्स्ट दिन आपका पूरा दिन है, तो उसमें आपको सैलरी लेना है, पीजीबीपी लेना है, कैपिटल गेन लेना है। अब सैलरी की बात आई तो मुझे एक बात याद आ गई मेरे इंटर के। आपको पता है सैलरी, ये जो चैप्टर है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। अब अभी मैं डीटी पढ़ा तो उसलिए पढ़ना पड़ता है, पर मुझे रियल लाइफ में ये चैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं, इतने सारे अलग अलग प्रोविजन है तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। पीजीबीपी मस्त है पर सैलरी, हाँ मैंने सीए इंटर में ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं कभी, मैंने सीए इंटर में ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं कभी। मैं सीए बनने के बाद जब मैंने सोचा कि अपन डीटी पढ़ा सकते, तब ये चैप्टर मैंने पढ़ा, तब ये चैप्टर मैंने पढ़ा। तब तक मैंने सैलरी कभी पढ़ा ही नहीं ठीक से। जो क्लास में हुआ है, जो लेक्चर में हुआ है, उतना पढ़ लिया, बात खत्म, सैलरी खत्म। उसके सिवा मैंने सैलरी का कुछ भी पढ़ा नहीं है सीए इंटर में। सीए फाइनल में तो सैलरी था ही नहीं, तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अभी मैंने पढ़ा है तो ओके, कोई बात नहीं। तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि कोई चैप्टर जो डिफिकल्ट है, जो अब तक पढ़ा ही नहीं है अपन ने, अब मैं आपको लग रहा होगा कि सैलरी इतने मार्क का आता है। अरे देखो भाई, 115 से 120 मार्क का समझो अपना ऑप्शनल के साथ पेपर आता है, ऑप्शन विद ऑप्शन के साथ अपना पेपर आता है। 100 मार्क का अपने को अटेम्प्ट करना पड़ता है। ओके, 100 मार्क का एक क्वेश्चन आया भी सैलरी का, एक क्वेश्चन आया भी सैलरी का, कितना आएगा? 10 मार्क, बस 10 से ज्यादा उसका वेटेज है भी नहीं, 10 से ज्यादा उसका वेटेज है भी नहीं है। तो 10 मार्क का, अरे पूरा का पूरा 10 मार्क का प्योर सैलरी का क्वेश्चन है, प्योर सैलरी। फिर भी कितने मार्क है अपने हाथ में? 90। अब 90 में से आप 50, 55, 60 नहीं ले पा रहे हो, मतलब ये आपके बाकी चैप्टर भी खराब है। पर मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरे बाकी चैप्टर अच्छे हैं, तो सैलरी मेरे मार्क्स को हाथ नहीं लगेंगे। मेरे को 55 मार्क्स थे टैक्स में, तो सैलरी मुझे कहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा मेरे मार्क्स में। बट मेरे सारे चैप्टर अच्छे से हो गए थे, तो सैलरी मैंने स्किप कर दिया था। तो आपको भी लग रहा होगा कि कोई चैप्टर ऐसा है जो आपको बहुत डिफिकल्ट जाता है, आपने पढ़ा नहीं अब तक, डिफिकल्ट लेवल उसकी अच्छी है आपके लिए, खुद के लिए, तो आप वो स्किप कर सकते हो। बट सैलरी पढ़ लो, अच्छे चैप्टर है, एमसीक्यू आ सकते हैं। तो सैलरी आपको पढ़ना है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, उसके बाद में डिडक्शंस पढ़ना है, टीडीएस के जो भी सेक्शन अपने बचे वो पढ़ लो, एडवांस टैक्स रिटर्न, ये अपन बाद में बात करते हैं, ये पार्ट। उसके बाद में इधर भी आरसीएम, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जाम्पशंस, आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, ईवे बिल, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस, टीसीएस और रिटर्न, ये सारे चैप्टर अपने को कल करने की कोशिश करने हैं। अब रिवीजन कैसे करना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए आपको मैंने बता दिया कि आज आपको इजी चैप्टर उठाने, जितने भी चैप्टर आपको इजी लग रहे, खुद को इजी लग रहे हैं, वो चैप्टर की लिस्ट निकाल लो और उससे चालू कर देना। अब कैसे चालू करें सर, वो भी बता दो एक बार। सर कंसेप्ट नोट नहीं, सर मॉड्यूल नहीं, सर क्वेश्चन बैंक, हाँ उठा लो क्वेश्चन बैंक। सर कंसेप्ट, अरे मैं बोलता ना उठाओ क्वेश्चन बैंक। सर पर अपना रिवीजन, अरे उठाओ ना क्वेश्चन बैंक, तुम उठा लिया क्वेश्चन बैंक। अब जो भी आपको चैप्टर करना है, समझो अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म करना है। रेसिडेंशियल स्टेटस में 20 क्वेश्चन मैक्सिमम, 20 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है रेसिडेंशियल स्टेटस में, मैक्स 20 क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो, 20 से 25 क्वेश्चन मैक्स बोल दिया मैंने भी, वो भी हर एक चैप्टर के हर एक इजी एग्जांपल वगैरह भी डाल दिए, तो 20 से 25 क्वेश्चन, उससे ज्यादा है भी नहीं।
अब ये 20 क्वेश्चन ने आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लेना है। अब आई होप आपने क्वेश्चंस मार्क करके रखे होंगे, नहीं मार्क किए होंगे तो जो बड़े बड़े आंसर दिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा करके चालू कर देने का अपना रिवीजन, ज्यादा दिमाग को लोड नहीं देने का। अब क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आएंगे कि यहाँ पे कौन सा प्रोविजन लग सकता है, कौन सा प्रोविजन आपको लग सकता है। सर अपने रिवीजन नहीं किया, यही तो बात है भाई, अभी अपने को याद आ रहा है, रिवीजन ना करके अपन सीधा क्वेश्चन ले रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तब अपने को समझ में आ रहा है कि ये प्रोविजन अपने दिमाग में कहीं ना कहीं फिट है। तो यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर आप खुद दिमाग में ड्राफ्ट करना चालू कर दो, एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन नंबर 61234 जो भी है, 182 डेज वाली कंडीशन, 60 डेज 365 डेज कंपनी का है, प्लेस ऑफ बिजनेस है कहाँ है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है, ये सारी चीजें आपको याद आने लग जाएंगी। आप वो प्रोविजन खुद से दिमाग में इंग्लिश में जो अपने को एग्जाम में लिखना है उस तरीके से फ्रेम करने की कोशिश करो, दिमाग में उसको सोचो कि अपन ऐसा ऐसा लिखेंगे, फिर वो प्रोविजन लिखने के बाद एज पर द गिवन क्वेश्चन इन दिस गिवन क्वेश्चन, ऐसा जो क्वेश्चन में सिनेरियो लिया है वो अपने को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और बाद में कंक्लूजन देना पड़ेगा, बाद में उसका कंक्लूजन देना पड़ेगा। तो ये अपने को फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, उस हिसाब से अपने को क्वेश्चन देखना है, खुद से दिमाग में सोचो, आंसर नहीं दिखता है, खुद से दिमाग में सोचो कि ये उसका ये आंसर रहेगा। आपको जितने हो सके उतने मैक्सिमम क्वेश्चन फटाफट देख के चलते हैं, पन्ने पलटाने के, क्वेश्चन पढ़ने का, उसका प्रोविजन क्या रहेगा, दिमाग में सोचने का, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का। अब आपने अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन काय का है, ये अपने को समझ में आ जाती है चीजें। अब ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर जो कंसेप्ट के कभी क्वेश्चन ही नहीं बने वो, अब देखो यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि जो कंसेप्ट के कभी क्वेश्चन बने ही नहीं है वो आईसीआई के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आईसीआई के लिए वो इंपॉर्टेंट ही नहीं क्योंकि उसके ऊपर कभी क्वेश्चन ही नहीं बने, इसलिए आईसीआई ने कभी क्वेश्चन बनाया ही नहीं उसके ऊपर। सेकंड कि अगर वो क्वेश्चन वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और आईसीआई ने उसके क्वेश्चन डाल भी दिए अभी, तो क्वेश्चन बैंक में तो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है जिसके ऊपर आईसीआई ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे हैं वो अपने कवर हो चुके हैं। जो आएगा नया क्वेश्चन आएगा, गलती से 1-2 मार्क का आ जाएगा नया कंसेप्ट जो कभी आईसीआई ने टेस्ट नहीं किया बट अभी टेस्ट करना चाहता है। वो क्वेश्चन खत्म होने के बाद, आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए वो चैप्टर के, तो मॉड्यूल में जाओ, सॉरी कंसेप्ट बुक में जाओ, जो कंसेप्ट अपना बचा है जिसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया वो एक बार पढ़ लो, वहां से आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म। आपके क्वेश्चन हो गए हाँ, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हाँ, आपके सारे कंसेप्ट हो गए हाँ। और ये स्ट्रैटेजी मैंने सीए फाइनल में यूज की थी। सीए इंटर में मेरा इतना दिमाग नहीं चलता था, पर सीए फाइनल में, सीए इंटर में भी यही स्ट्रेटेजी यूज की थी, पर वहां पे तब कम ज्यादा होता था, कभी लेक्चर देता था कभी ये देखता था, पर सीए फाइनल में मैंने प्योरली ये स्ट्रेटेजी फॉलो की थी और मुझे पता है रिजल्ट और रिवीजन दोनों बेस्ट हो जाता है। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है, आपको क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने लग जाओ, जो भी कंसेप्ट बचा है वो कंसेप्ट बुक में जाओ, फटाफट उसका रिवीजन करो, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो ज्यादा डिफिकल्ट है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, आपको पढ़ के समझ में आएगा अरे यार ये क्वेश्चन देख के तो मजा आ गया आपने को, आप एक बार उसको बुलेट पॉइंट में सॉल्व कर लो, रफ में सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन लिखना है, आप रफ में एक बार लिख लो प्रोविजन क्या क्या है, रफ में प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको जितना ज्यादा रिवीजन हो सके, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन लो, क्वेश्चन कंसेप्ट करो, उतना अपना ज्यादा इफेक्टिव रिवीजन होगा। और क्वेश्चन से क्या होगा, आप वो क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसका प्रोविजन पढ़ लिया, आपका आंसर ड्राफ्ट हो गया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको वही सेक्शन का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको समझ में आएगा अरे आईसीआई ने फिर से कहीं ना कभी पूछा है, तो ये फिर से अपना रिवीजन हो गया। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अलग प्रोविजन आ गया, मतलब समझो 3 सेक्शन है, 1 2 3। अब आईसीआई ने क्या कर दिया, इसके क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन है, पर 2 का कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा है आईसीआई ने। आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो ये आप 2 एक बार पढ़ लेना, सेक्शन नंबर 2 पढ़ लेना क्या है क्या नहीं। अब 1 नंबर के समझो 3 क्वेश्चन आ गए आपके क्वेश्चन बैंक में, तो ये आईसीआई ने बहुत बार टेस्ट किया, मतलब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये अपने को समझ में आ जाता है जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो इस तरीके से आप अभी 1.5 दिन यूटिलाइज कर सकते हो। अब बचे 2 मुद्दे, एक तो अपना टोटल इनकम और एक अपना आईटीसी। इसका क्या करना है आपको, जिस दिन आपका एग्जाम है तब इसके 3-4 क्वेश्चन लो और इसके 3-4 क्वेश्चन लो, पूरा का पूरा
ठीक से फॉर्मेटिंग के साथ सॉल्व करना है पूरा, मतलब एकदम लाइन वगैरह मार के नहीं मत सॉल्व करो भाई, पर लगभग समझो अब टोटल इनकम का क्वेश्चन है तो अपने को हेड लेने, समझो पीजीबीपी उसमें सब क्वेश्चन आया तो उसमें कौन से हेड है वो इनकम ऐड कर लो, फटाफट उसको ऐड कर लो, उसको बाहर लेके जाओ, पीजीबीपी का इनकम आ गया। उसके बाद में कैपिटल गेन है अपना, कैपिटल गेन का ये इनकम है अपना, उसका कैलकुलेशन हो गया, इंडेक्सेशन लगाना है नहीं लगाना है जो भी चीज़ें है ये कर लिया, कैपिटल गेन का बाहर आ गया यहाँ पे अपना, ये आ गया। बाद में ये अपना आ गया टोटल इनकम, टोटल के इनकम के ऊपर अपने को टैक्स कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें अपने को करनी पड़ेंगी रफ में। आईटीसी का भी सेम, आईटीसी का भी अपना एक फॉर्मेट बना लो, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी जो भी आउटवर्ड है यहाँ पे लिख लो, आउटवर्ड के जो भी टैक्स है यहाँ पे आ जाएगा सारे आउटवर्ड अपना, बाद में इनवर्ड आ जाएगा अपना, इनवर्ड वाला जो भी है यहाँ पे लिख लो, इनवर्ड वाला अपना यहाँ पे आईटी से तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, और जो भी आएगा अपना यहाँ पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा, और वो अपने को कौन से रेशो में पे करना है, इसके साथ सेट ऑफ करना है, इसके साथ सेट ऑफ करना है, ये सारी चीजें अपने को नोट्स में लिखनी पड़ेंगी। तो ये अपने को इस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो रफ में, बड़े बड़े क्वेश्चन लेना, छोटे छोटे मत लेना, उसमें भी टोटल इनकम में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है तो वैसे मत करो, बड़े बड़े क्वेश्चन लो और वो 3-4 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लो फटाफट जितना हो सके उतना। जो बाकी क्वेश्चन बचे टोटल इनकम और आईटीसी के, उसका आप बस एडजस्टमेंट क्या करनी है क्या नहीं करनी है वो एक बार नोट्स मतलब जो क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन में जो दे के रखे उससे एक बार समझ लेना कि क्या एडजस्टमेंट अपने को एग्जाम में करनी है, या फिर आंसर में इसका क्या एडजस्टमेंट होगा और इसको बारे में अपने को क्या लिखना है नोट्स में, ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप रिवीजन करो। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। कुछ भी रहा तो आप टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो या फिर यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके कमेंट का या फिर टेलीग्राम में जो भी ये चैनल है डाउट डाला है आपने उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।